हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहेंगे हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ में। तो आज फिर से हम लेकर के आ गए हैं HCF एंड LCM का पार्ट 2। मैंने आपको कल 10 क्वेश्चन कराए थे और उसमें मैंने आपको LCM पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? LCM। और इसका मतलब मैंने तुमको बताया था कि इसको हिंदी में हम लासा बोलते हैं। लासा का मतलब हमारे पास में लघुत्तम समापवर्तक होता है। कहने का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और बहुत सारी चीजें मैंने तुमको इसमें सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? आज एलसीएम के 2-4 सवाल और लगा लेते हैं और फिर हम उसी के आगे बात करेंगे। किसकी? HCF की, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे आकर के। ठीक है, तो पहले लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन कराए थे मैंने ना, 10 क्वेश्चन कराए थे, याद है ना सभी को? 10 क्वेश्चन कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर होगा 11। कौन सा क्वेश्चन होगा? 11 नंबर क्वेश्चन होगा। और बहुत मजे से पढ़ना, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आपको सिर्फ देखना है और बताना है। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2/3, 4/9, 5/6, 7/12। इसका तुम्हें एलसीएम बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पास में है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि 2/3, 4/9, 5/6 तथा 7/12 का लासा क्या होगा। ठीक है, तो लासा आप सभी को बताना है इसका क्या होगा। मैंने कल आपको जो है भिन्न वाले सवाल नहीं बताए थे, याद है किसी को? कल वाली क्लास मेरी देखी थी ना सभी ने? अगर कल वाली क्लास देखी थी तो कल वाली क्लास में मैंने इस टाइप के तुमको एको सवाल नहीं बताए थे। आज टाइप थोड़ा चेंज होगा कि अगर हमारे पास में कोई सवाल भिन्न में आ जाएंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें लासा निकालना मैंने सिखाया था। जब भी तुम्हें भिन्न में कोई सवाल दिखे और तुमसे लासा पूछ ले, ठीक, तो मेरी एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, ऐसे सवालों में जब तुमसे कहे कि लासा निकालो, क्या निकालना होगा? लासा अगर तुम्हें निकालना होगा तो ऊपर वाली जो भी संख्याएं तुम्हें दिख रही हैं, ये ऊपर वाली जितनी भी तुम्हें संख्याएं दिख रही हैं, इन संख्याओं का तुम लासा निकाल लेना। क्या निकाल लोगे? लासा निकाल लोगे। और जो नीचे वाली संख्याएं तुम्हें दिख रही हैं, जो हर में संख्याएं दिख रही हैं, ये तुम्हारे पास में क्या है? अंश है, और ये क्या है? हर है। ठीक है, तो सीधे सीधे फार्मूला हमारा बनता है अंश का लासा। ठीक है, अगर चाहो तो हम पूरा लिखे दे रहे हैं। सीधे सीधे इसको ऐसे याद रखना कि जो अंश होगा उस अंश का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? अंश का लासा निकालेंगे। और जो हर होगा हमारे पास में, वो हर का हम मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हर का मासा निकालेंगे। ये तुम्हारे पास में फार्मूला बनके आता है जब हमारे पास में भिन्न वाले सवाल होते। कैसे सवाल होंगे? भिन्न वाले सवाल होंगे, तो हमारे पास में ये कंडीशन होगी, आपको देखने को मिलेगी। अब ये कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तुम्हें हमेशा याद रखो कि अगर लासा निकालना है तो ऊपर लासा और नीचे क्या है? मासा। अगर हम यहीं पर कह दें कि मासा तुम्हें निकालना हो, क्या निकालना हो सवाल में? मासा निकालना होगा, तो अंश का मासा। जो चीज मुझे निकालनी है वो चीज ऊपर, अंश का मासा। ये मासा वाले सवाल में बताएंगे कैसे करेंगे हम आपके। और नीचे हर का मासा लेते थे, तो यहाँ पे हर का क्या लोगे? लासा लोगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई कि जब भी तुम्हें लासा निकालना होगा तो याद रखो ऊपर लासा ही रहेगा, नीचे जो बचा वो मासा बचा। जब तुम्हें मासा निकालना होगा तो ऊपर मासा रहेगा और नीचे लासा रहेगा। ये मासा वो नहीं जो गांव में बोला जाता है कि मासा, मच्छर वाला मासा, ठीक, ये पढ़ाई वाला मासा है। ठीक, ये वो वाला मासा नहीं है। ठीक, ये महत्तम समापवर्तक है। बड़ी से बड़ी वो संख्या आपको निकालनी होती है कि जो सबको काट सके, जो सबसे डिविजिबल हो सके।
वो मासा होता है, और लासा वह छोटी से छोटी संख्या ली जाती है, वह न्यूनतम संख्या ली जाती है कि जिससे पूरी संख्या को वो काट सके। ठीक है, नाम जैसे है वैसा काम नहीं है। ठीक, मतलब अगर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो लासा मासा थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, क्योंकि मासा में क्या निकालते हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हो। ठीक, और लासा में वह छोटी से छोटी संख्या निकालते हो, लेकिन होता इसका उल्टा ही है कि जब लासा निकालते हैं तो हम बड़ी संख्या ढूंढते हैं, और जब मासा निकालते हैं तब हम छोटी संख्या ढूंढते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, सवालों पे आओ, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक, थोड़ा सा आ जाओ अपने सवाल पे। ये तो तुम्हें पता है कि क्या अंश होता है और क्या हर होता है, तो इसे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। एक सवाल को बहुत प्यार से समझ लो, इस सवाल को आप बहुत प्यार से समझ लो, और फिर इस टाइप के तुम्हारे पास में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप इस क्वेश्चन के होंगे, सब कर लोगे। तुमको निकालना क्या है, लासा निकालना है, यही तो निकालना है। तो मैंने अभी तुमको बताया कि जब भी तुम्हें भिन्न टाइप की मिल जाए और तुम्हें लासा निकालना हो, तो ऐसे सवालों के लिए हम ऊपर जो अंश लिखा हुआ है इन सभी संख्याओं का क्या करते हैं, लासा लेते हैं। और लासा लेना मैंने तुमको पिछली वाली क्लास में सिखाया था कि नीचे से तुम्हें कोई मतलब नहीं, ऊपर देखो क्या लिखा है, 2 4 5 7, यही तो लिखा है। तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी है, 2 4 5 7 में सबसे बड़ी संख्या 7 लिखी है, वही तो लिखते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती वही तो लिखते थे हम, लिख लिया। अब इस 7 से देखो, क्या ये 7 इस 2 को काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, ये 7 इस 2 को तो काट नहीं रहा है। तो जब 2 को काट नहीं रहा तो मतलब यहाँ पर 2 की कमी थी। इतनी बात समझ में आई। फिर हम बढ़ते हैं 4 पे, इनका काम खत्म हो गया। 4 पे आते हैं तो 4 के फैक्टर करते हैं, क्या 4 से ये 7 दूनी 14 बन गया। अब ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा 4 से, तो इस 4 को हम 2 × 2 लिखेंगे। 1 2 तुम्हारा इसमें निहित है, अगर हम 1 2 इसमें और मिला दें तो ये अब कट जाएगा 4 से। काट के देखो ये 4 से कट जाएगा कि नहीं, देखो 2 दूनी 4 बन गया, और 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। इतनी बात समझ में आई, 4 का काम खत्म हो गया। अब देखो क्या ये संख्या 5 से तुम्हारी कटेगी, 5 से ना तो 7 कट रहा, ना तो 2 दूनी 4 कट रहा, तो 5 की भी कमी है, तो 5 भी लिख लो। अब 7 तो तुम ऑलरेडी यहाँ पर लिख ही चुके हो। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर वाला क्या हो गया, लासा, ऊपर वाले का लासा निकल गया। अब नीचे वाली संख्या क्या निकालते हैं, नीचे वाली संख्या का मासा निकालेंगे। मासा निकालना मैंने अभी तुमको सिखाया नहीं है। ठीक, अभी जब हम पढ़ाएंगे मासा तो वहां पर तुमको हम कायदे सिखाएंगे आकर के। अभी तक तुम सिर्फ मोटी मोटी बात ये याद रखो कि संख्या मुझे 3 9 6 और 12 दी गई है, यही तो दी गई है संख्या, दी गई है ना। तो मासा, अगर जब भी मुझे मासा निकालना होगा तो मासे में एक बात याद रखो, कोई 2 संख्याएं पकड़ो, कोई 2 संख्याएं पकड़ो जो निकटवर्ती हो, मतलब जिनका अंतर जो है बहुत कम हो। अब सोचो इन 2 संख्याओं में अंतर किसका कम है। यहाँ देखो 3 से 9 में 6 का अंतर है, 9 से 6 में अंतर तुम्हें 3 का दिख रहा है। अंतर का मतलब है कि 9 6 कितने का अंतर है, 3 ही का तो अंतर है। अगर हम 6 में 3 जोड़ दें तो 9 बन जाएगा, या 9 में से 6 घटा दे तो 3 ही तो बचेगा। इतनी तो बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है कि नहीं। 2 निकटवर्ती संख्याएं देखो जिनका अंतर कम हो। अब जो संख्या निकल के आई है उस संख्या से सारी संख्याएं काट के देखो। 3 से 3 को काटेंगे कट जाएगा, 3 से 9 को काटेंगे कट जाएगा, 3 से 6 को काटेंगे कट जाएगा, 3 से 12 को काटेंगे कट जाएगा। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारे पास में है वो कितनी है, 3 है। अब आ जाओ, अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 दूनी 14 हो गया, और 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। तो 14 और दहम कितना हो जाएगा, 140, और बटे में कितना लिखा, 3। ऑप्शन में देखो तुम्हारे आंसर होगा, यही वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आ गई बात समझ में सभी को, जिसको बात समझ में आ गई है हाजिरी लगा देंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है तुम्हें, कौन सा, डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
12 नंबर क्वेश्चन देखो अपने पास में। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, 12 की जगह 13 लिख गया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन में 12 की जगह पे 13 लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा, लेकिन तुम्हारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर लिखा होगा 13 लिखा होगा, ठीक है। तो घबराएंगे नहीं, तो उसको हम 13 नंबर ही कर लेते हैं, तो वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा होगा। क्वेश्चन तुम्हारे पास में कुछ ऐसा है कि कह रहा है सवाल 13 नंबर की सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे पढ़ लो। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जिससे 2/3, 3/5 और 6/10। सवाल क्या है कि 2/3, 3/5 और 6/10। ये सवाल तुम्हारा यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, ठीक है। लिखा हुआ है 6/10 भिन्नों में से हर एक से विभाजित किए जाने पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या ही आती है। सवाल ने ये कहा है कि हर बार भागफल में हमारे पास में एक पूर्ण संख्या ही मिलती है। क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है कि अगर हम फिर से समझ लो सवाल को, थोड़ा लैंग्वेज समझ लो, कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जिससे 2/3, 3/5। पहली बात तो उसने छोटी संख्या का पता लगाने को कहा है, तो छोटी संख्या मतलब मुझे लासा निकालना है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या निकालना है, लासा निकालना है। और 6/10 भिन्नों में से हर एक से विभाजित, मतलब ये वाली भिन्न, ये वाली भिन्न, ये वाली भिन्न। अगर हम सबको, वो संख्या मुझे नहीं पता, हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारे पास में यक्स है, ठीक। अगर हम यक्स को इससे विभाजित करते हैं, यक्स को इससे विभाजित करते हैं और यक्स को इससे विभाजित करते हैं, ठीक। जो सवाल कह रहा है हर एक से विभाजित किए जाने पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या ही आती है। मतलब हम जितनी बार में इसको भाग करते हैं हर बार में मुझे क्या मिलता है, एक पूर्ण संख्या मिलती है। इसको थोड़ा ऑप्शन से लेना। ऑप्शन तुम्हारे पास में है 6/30। पहला ऑप्शन तुमको दिया गया है 6/30। दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया गया है 1/30 और सी वाला ऑप्शन दिया गया है 6 और डी वाला ऑप्शन जो तुम्हें दिया गया है वो 6/5 ऐसे लिखा हुआ है। ये ऑप्शन आपके पास में। सवाल को पहले समझे कि नहीं, सवाल को एक बार फिर से समझ लो। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। हमको वो छोटी संख्या पता लगानी, हमें नहीं पता कौन सी है, मैंने वो x मान रखी है, जिससे 2/3, 3/5 और 6/10 भिन्नों में से हर एक से विभाजित किए जाने पर, मतलब वो संख्या जो है इससे विभाजित होती है, इससे विभाजित होती है और इससे विभाजित होती है, तो हर बार भागफल के रूप में एक पूर्ण संख्या हमें देती है, एक पूर्ण संख्या मिलती है आकर के। अब समझो, थोड़ा सा सोचो कि ये 2/3 लिखा तो ये 3 इसके साथ में जाएगा, मतलब 3x/2 होगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5x/3 होगा। ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10x/6 होगा। अब तुम अपने दिमाग से ऑप्शन में रख करके देख लो, ये ऑप्शन तुम्हारे पास में है, हर एक ऑप्शन अपने आप से सेट कर लो कि ऐसी x की वैल्यू इनमें से हम कौन सी रखें जिससे इससे भी ये पूरा कट जाए, इससे भी ये पूरा कट जाए और इससे भी ये पूरा कट जाए। अगर हम x की जगह पे 6/30 रखते हैं, देखो एक बार बताए दे रहे हैं कि 3 है और x की जगह पे हम पहला वाला ऑप्शन फिट करते हैं 6/30 और इसके बटे में 2 लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो हम अगर काटते हैं तो ये वाली संख्या इसके साथ में आ जाएगी। कहने का मतलब ये 3 × 6 बटे में 30 × 2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। काटो इसको, 2 × 2 2 × 6 और 3 × 3 3 × 30, हमारे पास में 3/10 बचा। मतलब संख्या तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर रही है, सवाल कह रहा है कि पूरी तरीके से विभाजित करती है। मतलब ऑप्शन में मैंने 6/30 x की वैल्यू पुट की तो ये संख्या मुझे 3/10 मिल गई।
पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर रही है। तो जब पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर रही है तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन रख करके देख लो इसी वैल्यू में, तो दूसरा ऑप्शन रखते हैं 3x/2 लिखा है, 3 और x की जगह पे हम कितना लिखेंगे आकर के, बी वाला ऑप्शन रख के देखो 1/30 लिखेंगे और ये 2 भी इसके गुणे में आ जाएगा। काटो इसको, 3 दहम 30, 1/20 बना। क्या ये संख्या पूरी तरीके से इसको विभाजित कर रही है? नहीं विभाजित कर रही है ना, दिख रहा है? विभाजित कर रही है? नहीं कर रही है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया तुम्हारा, ये भी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये भी ऑप्शन तुम्हारा निपट गया। 6 रख करके देखो x की जगह पे, तो 3 इंटू में 6 अपान में 2, यही तो है। 2 से काटो इसको, 2 तिया 6, 3 तुक्का 9, मतलब पूरी तरीके से संख्या तुम्हारी विभाजित हो गई। नीचे हर में कुछ बचा नहीं, बचा ना। अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो 3 6 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा। इसको 2 से डिवाइड करना, 2 से जब मैंने इसको भाग दिया तो 9 बचा, मतलब शेषफल हमारे पास में 0 हो गया, मतलब संख्या पूरी तरीके से कट गई है। अगली बार इसमें रख करके देख लो, क्या ये भी कट रहा है? x की जगह पे 6 रखोगे तो 3 से काटोगे, 6 पंचे 30 बनेगा, 3 दहम 30, पूरी कट गई। ये वाला रख करके देख लो इस 6 की जगह पे, तो 10 छंग 60 हो जाएगा, 6 दहम 60, मतलब अगर हम x की वैल्यू 6 रख देते हैं तो वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। बात सभी को समझ में आ गई? कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इज करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में? इसको भी अगर रख करके देखते तब भी ये नहीं कटता आकर के, ठीक। तो ये पूरी तरीके से यही संख्या इसको काट रही है। आ गई ना बात समझ में? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आपको ऑप्शन के साथ में खेलना पड़ता है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 14 क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। ये सवाल उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब सवाल नंबर 14 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर जो 14 होगा हमारे पास में, बहुत बेहतरीन सवाल, एक लाइन का सवाल है, आंखों में सवाल होगा। 11 की घात 4 कामा, फिर लिखा है 11 की घात 7, फिर लिखा हुआ है 11 की घात 9, और फिर लिखा हुआ है आपके पास में 11 की घात 13। इसका तुम्हें एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? कैसे एलसीएम निकालते हैं? मैंने अभी तुमको सिखाया था कि ऐसी कोई संख्या ली जाती है, वह छोटी से छोटी, वह न्यूनतम संख्या जो सभी में कॉमन मिल सके। अब सोचो तुम्हारे पास में, अब यहाँ पे देखो ऐसी कौन सी संख्या तुम इसमें से लोगे जो सभी को काट सके, सभी को काट सके। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया था, यही बता रहे थे कि जो लासा होता है उसमें हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, लेकिन हमको पढ़ना होता है सबसे छोटी संख्या, थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, ठीक। तो इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या तुम्हें कौन सी दिख रही है? कौन सी बड़ी संख्या है? जिसकी पावर ज्यादा होगी वही संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 11/13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा वही तो संख्या ज्यादा। अब ये एक ऐसी संख्या है, इसमें 11 की घात 9 भी शामिल है, 11 की घात 7 भी शामिल है, 11 की घात 4 भी शामिल है, सब कुछ शामिल है, और खुद 11 की घात 13 तो है ही हमारे पास में। बात समझ गए कि इसका लासा हम कैसे निकालेंगे? जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वही होगा। अगर इसी संख्या में तुमसे पूछ देता कि इसका HCF बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसमें मिल सकती है, उसका मासा तुम्हें बताना है। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है तो हम सबसे छोटी पावर कॉमन में लेते हैं 11 की पावर 4, और ये तुम्हारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सब में कॉमन मिल सके। 11 की घात 4 तो इसमें है ही है, 11 की घात 4 इसमें भी है, क्योंकि ये 4 + 3 मिला है, ये 4 + 5 मिलकर के बना है, ये 4 +
13 है तो कितना 9 से मिलकर के बना। देखो 11 की घात 4 इसमें, 11 की घात 4 इसमें, 11 की घात 4 इसमें, सब में से कॉमन मिल रहा है और वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब में कॉमन मिल रही है। तो ये इसका HCF हो गया और ये इसका LCM हो गया। बात समझ में आई कि नहीं है बताओ? समझ में आ गई ना कि LCM क्या निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा किस टाइप का होगा। देखो आपके स्क्रीन पर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास लिखा है 2 की घात -7, 2 की घात -7, 2 की घात -9 और 2 की घात -11, 2 की घात -11। इसका तुम्हें लासा बताना है कि कितना होगा। ठीक, इसका तुम्हें लासा बताना है कि कितना होगा। बताओ जरा मुझे, सोच के सभी विद्यार्थी मेरे बताएंगे कि इसका लासा कितना होगा हमारे पास में। ठीक, हमेशा एक बात याद रखो, चाहे तुम अपना नियम याद रखो और चाहे तो तुम इतना याद रखो कि माइनस में, मैंने तुमको सिखाया भी है कि बहुत सारी चीजें बताई है मैंने कि माइनस में जितनी भी संख्या बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती है। बात करें हम कि -1 और -2, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -2। क्यों? क्योंकि माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो सिंपल सा अगर अपना लॉजिक लगाओ तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है? इसकी है, तो इसका लासा यही होगा 2 की घात -11। क्यों? क्योंकि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी। संख्या रेखा पर तुम दर्शाते हो ना, 0 बनाते हो, -1, -2, -3, -4, जितना ही तुम इधर बढ़ते चलते हो उतना ही माइनस आता है, उतना ही तुम 0 से दूर ही तो आ रहे हो, दूर ही तो आ रहे हो, उतना ही संख्या तुम्हारे पास में छोटी चलती चली आ रही है और जितना ही तुम पास में जाओगे उतनी संख्या तुम्हारी बड़ी होती चली जाएगी। आ गई बात सभी को समझ में? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो भाई। इसको हम ये लिख सकते हैं, पावर माइनस में है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 की घात 2 की 7, 1/2 की घात 9 और 1/2 की घात 11, ये लिख सकते हो ना। अब देखो अंश और हर इसमें है, हमने तुमको बताया जब भी तुमको इस टाइप का मिलता है लासा निकालना होता है, अंश का लासा 1 आएगा और हर का मासा, यही तो मैंने लिखा था, अंश का लासा और हर का मासा। और मासा क्या होता है? वह सबसे, मासा क्या होता है तुम्हारे पास में? मासा क्या होता है तुम्हारे पास में? बताएंगे सभी लोग, मासा क्या होता है? एलसीएम, सॉरी यही तो निकालना होता था हमारे पास में। मासा क्या होता है हमारे पास में? बताओ जल्दी से सोच के, मासा क्या होता है? सभी लोग बताओ, मासा क्या होता है हमारे पास में? जो सब में कॉमन मिलता है वही तो लिखते हैं हम, सबसे छोटी पावर ही तो लिखते हैं आकर के। तो सोचो जरा सा इसमें कि सबसे छोटी पावर ये हमारे पास में, फिर ये हमारे पास में, फिर ये ऐसी पावर है कि जो सब में हमारे पास में क्या मिलेगी? कॉमन मिलेगी आकर के। ठीक है, जो सबसे छोटी पावर होगी वो क्या मिलेगी आकर के? कॉमन मिलेगी आकर के। ठीक है, तो 2 की घात 7 जो हमारे पास में होगा, 2 की घात 7 सब में कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आकर के? ठीक, सॉरी एक मिस्टेक हो गई मुझसे, ऊपर वाले सवाल में, यही इसी सवाल में एक मिस्टेक हो गई हमारे पास में कि हमको लासा बताना था, वह छोटी से छोटी वैल्यूज बतानी, हाँ ठीक, वह छोटी से छोटी वैल्यूज बतानी थी। थोड़ा मिस्टेक हो गई सवाल में हमसे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे तो घबराएंगे कोई भी विद्यार्थी नहीं। ये वाला नियम फॉलो मत करो, अपना जो नियम फॉलो किया था वही फॉलो करो। ठीक है, तो आंसर जो तुम्हारा, हमने इतना समझ लो कि हम जितना ही इससे दूर जाएंगे उतनी संख्या हमारे पास में छोटी होती चली जाएगी। ठीक, तो जिसकी पावर सबसे कम होगी हमारे पास में, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो गया, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, जैसे अभी मैं तुमको निकालना सिखा रहा था, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा हमारे पास में वो ये नहीं होगा।
ठीक है, आंसर जो इसका होगा वो 2 की घात -7 होगा। ठीक, क्योंकि ये संख्या हमारे पास में सबसे बड़ी होगी। ठीक, ये वही थोड़ा मिस्टेक हो गई थी हमसे कि जो 11 तो छोटी संख्या हो गई। ठीक, ये 11 है, ये 9 है, ये 2 की घात 7 था हमारे पास में। तो इनमें जो सबसे संख्या बड़ी होगी वही तो लिखते हैं हम ना, वही संख्या तो लिखते हैं, क्योंकि 11 जो संख्या है माइनस में संख्या, अभी मैंने ये लिखा भी है कि जितनी माइनस में संख्या होगी उतनी छोटी होती है, और हमको तो लासा निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो लासा में जितनी बड़ी संख्या होती है उसी को लिखा जाता है। तो 2 की घात -7 आंसर इसका होगा। आ गई बात सभी को समझ में? बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है 16, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा हुआ है? कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7, ये एक ब्रैकेट में है, कॉमा लगा हुआ है। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 की घात 2 गुणे 11, ये सवाल लिखा हुआ है। और भी लिखा है इसमें 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4। इन सबका तुम्हें जो है वो एलसीएम बताना। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। अभी मैंने तुमको सिखाया है, ये एक है, ये एक अलग अलग है, ये ठीक है, बीच में कॉमा लगा हुआ है। एलसीएम निकालने के लिए तुमको पता होना चाहिए हम क्या लिखते हैं, जो घात सबसे बड़ी होती है। यही तो लिख रहे थे पीछे वाले सवाल में, 2 की घात -7, 2 की घात -9 और 2 की घात -11, यही तो था सवाल हमारे पास में। समझ लेना, अभी थोड़ा समझ जाओगे जो मिस्टेक हुई थी उसमें। देखो इनमें देखो, जैसे सबसे पहले 2 को पकड़ो, जो सबसे बड़ी घात होगी अपने पास में। देखो 2 की घात 3 यहाँ लिखा है, 2 की घात 4 यहाँ लिखा है, और कहीं 2 की घात में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी घात क्या हमारे पास में? सबसे बड़ी घात 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 मैंने लिखा सबसे बड़ी घात, फिर गुणे का निशान लगाया। अब 3 में आ जाओ, 3 देखो, कहीं 3 की घात ये 1 लिखा हुआ है, कहीं देखो 3 की घात 2 लिखा हुआ है, यहाँ देखो 3 की घात 3 लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी घात यही है, तो 3 की घात 3 लिख लिए, इनका काम खत्म हो गया। अब देखो 5 की घात 2 लिखा है, कहीं 5 की घात और इससे बड़ी तो नहीं लिखी है। 5 की घात 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 की घात 4 ये मिल गई मुझे। तो जो बड़ी घात होती है उसी को तो लिखते हैं। 5 की घात 4 लिख लिया, इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक, 5 वाला भी काम खत्म हो गया। अब देखो 7 कहीं पावर में ज्यादा तो नहीं लिखा है, लिखा मुझे दिखा, ये दिखा, तो 7 की घात 2 लिखा, ये भी काम खत्म। अब देखो कुछ बचा तो नहीं हमारे पास में, अभी 11 मुझे दिख रहा है, तो इसके मल्टीपल पे मैंने 11 कर दिया, और यही इसका क्या हो गया? खुलासा हो गया। मतलब सबसे बड़ी पावर मैंने ली, यही तो मैंने बताया था। तो इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर 2 की घात -7 थी, तो 2 की घात -7 ही तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि माइनस में जितनी पावर तुम्हें बड़ी दिखेगी वो उतनी ही छोटी होती है। आई बात समझ में? अब बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे बड़ी घात 2 की घात -7 थी, समझ गए ना? ओके, अब अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 17 वाला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है तुम्हारे पास में। क्वेश्चन नंबर 17 जो तुमसे कह रहा है, देखो ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, उठा करके सेट देख लेना, तुमको क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। हमने कहा था कि हम ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन तुमको कराएंगे जो तुम्हारे यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए होंगे, और यही सब क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। 5/6, इनका तुम्हें एलसीएम बताना है। ठीक है, क्या बताना है? एलसीएम बताना है। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से मुझे निकाल के बताओ कि इसका लासा कितना होगा। जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, कमान फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से फास्ट बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से बताओ। मैंने अभी तुमको सिखा रखा है कि जब भी तुम्हें भिन्न में मिले, जब भी तुम्हें भिन्न में दिख जाए, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम
ऊपर वाली संख्या का लासा लेते हैं क्योंकि मुझे लासा निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का लासा कितना मिलेगा 5। नीचे वाली संख्या का मासा लेते हैं। मासा किन्हीं दो संख्याओं को उठाओ और उनका अंतर जिनका कम हो। जैसे देखो 4 से 5 का अंतर 1 है, 5 से 6 का भी अंतर 1 है, मतलब अंतर हमारे पास में समान है। तो बटे में 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही ऐसा संख्या है जो इसको भी काटेगी, 5 को भी काटेगी और 6 को भी काटेगी। तो मोटी मोटी बात मेरा आंसर कितना हो गया 5 हो गया। और आप अपने ऑप्शन में चेक कर लेना 5 आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। बताना है तुमको क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कुछ आपके बोर्ड स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग पे आ रहा होगा आपके क्वेश्चन। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है? वह लघुत्तम संख्या कौन सी है? लघुत्तम का मतलब छोटी संख्या। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुणा किए जाने पर 560 का गुणज मिल जाए? यही तो सवाल कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या बताओ कि जिससे 650 से गुणा करें। ठीक, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, हम मान लेते हैं कि वह संख्या x थी जिसके क्या कह रहा है कि 650 से गुणा करने पर 650 से गुणा करने पर 560 का गुणज मिल जाए। गुणज का मतलब समझते हो कि संख्या कट जाए। जैसे मैंने लिखा 6 का गुणज, तो 6 का गुणज मान लेते हैं कि 2 है तो 2 तिया 6, तो 6 का गुणज है ये। आई बात समझ में? गुणज का मतलब होता है कि हमें इससे भाग करके बताना है कि ये संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन में खेल जाओ थोड़ा सा, ऑप्शन में खेल जाओ थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए 56 दिया गया है, 7 दिया गया है, खेल जाओ थोड़ा सा। ऑप्शन 48 दिया गया है और 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ऑप्शन में खेल जाओ बेटा कि हम काटे, देखो यहाँ से 0 से इसको 0 काट दें। अब इस 56 से ये 65 तो कटेगा नहीं। अगर ये 56 से 65 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता तो ये इसका गुणज हो जाता कि नहीं? तो यहाँ पर x का मान इनमें से हम कौन सा रखें आकर के कि इससे ये पूरी तरीके से काट दे इसको। तो पहला ऑप्शन रख के देखो 56, x की जगह पे 56 गुणे 65 बटे 56। 56 से 56 को काटा, पूरा पूरा खत्म, पूरा पूरा काट दिया, नीचे कुछ नहीं बचा, तो x की वैल्यू जो होगी वो 56 ही होगी। अगर 7 रखते, ऊपर 7 रखते तो 7 56, 8 नीचे आता, क्या 8 से 65 कटता? नहीं कटता। 48 रखते तो क्या 48 से 56 कटता? नहीं कटता। 13 रखते तो क्या 13 से 56 कटता? नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपके पास में? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। बात समझ में आ गई? 18 नंबर क्वेश्चन मैंने तुमको बता दिया क्या होता है, कैसे क्या करना है इसको सॉल्व। अब आ जाओ अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखो तुमसे क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन तुमसे कुछ ऐसे कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का लासा 432 है, निम्न में से उनका मासा क्या हो सकता है? वाह, क्या सवाल पूछा है तुमसे। सवाल पूछा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का लासा 432 है। दो हमारे पास में ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो नेचुरल नंबर हैं जिनका लासा 432 है। हमेशा ध्यान रखना, हमें नहीं पता कि वो दो कौन सी संख्याएं हैं, कि दो संख्याएं हमें नहीं पता। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका लासा जो दिया गया है वो 432 दिया गया। इनका जो एलसीएम है वो 432 है। निम्न में से उनका मासा क्या हो सकता है? क्या कह रहा है? निम्न में से उनका मासा क्या हो सकता है? ऑप्शन से बेटा थोड़ा खेल जाओ कि 34 है, 12 है, 32 है और 26 है। यही तो आपको दिया गया है। खेल जाओ बेटा थोड़ा ऑप्शन। नहीं खेल सकते? हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें दो संख्याओं का लासा की बात करें, दो संख्याओं के लासा की बात करें और उनका मासा तुमसे पूछ ले, तो मासा ऐसी संख्या होगी जो इन संख्या को काट रही होगी, जो इस संख्या को
काटेगी, क्योंकि मासा जो होता है ना वो दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। यही तुमने सीखा है कि मासा वो संख्या होती है, मैंने जैसे लिख दिया कि 4 और 8 का मासा बताओ कितना होगा, तो 4 और 8 का मासा तुमने झम से बता दिया कि सर जी 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि 4 इससे भी कटेगा, 4 इससे भी कटेगा, मतलब 4 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है। तो 432 कोई ऐसी संख्या होगी इसमें कि जो एक कॉमन होगी। अब कॉमन होगी वो कौन सी, कैसे पता करोगे? ऑप्शन से भाग करके देख लो किससे ये पूरा पूरा कट रहा है, जिससे कट जाए वही ऑप्शन सही होगा अपने पास में। अगर हम इस 432 को 34 से काटते हैं पहले वाले ऑप्शन से, तो 2 अक्कम 2, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 अक्कम 2, 2 छंग 12। अब 17 से क्या 216 कटेगा, 17 अक्कम 17, 4 21 46 हो गया। 46 तो कट नहीं रहा, गेम ओवर, क्योंकि मुझे कॉमन मिलना चाहिए, संख्या कटनी चाहिए। ये संख्या 4 इससे भी कट रही है, 4 इससे भी कट रही, दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ। 432 था, उठा के रखो 12, 12 से इसको काट देते हैं। 12 से काट के देखो, बारतियाँ 36, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, बारतियाँ 36 होगा। अब 36 में कितने जोड़े कि 43 हो जाएगा, तो कितना जोड़ दें, 36 4 40 और 3 43, मतलब कितना जोड़ दें, 4 3 7 जोड़ दें, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72। मतलब देखो ये संख्या पूरी पूरी काट दिए, इसको तो काट दिए, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12। आ गई बात समझ में? अब 12 कैसे हो गया, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी। आ गई बात समझ में? आ गई ना बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट करते हैं। देखो ये लासा मासा सबसे सरल चैप्टर है, सबसे सरल अगर कोई चैप्टर है तो लासा मासा है, क्योंकि यहाँ पर, और ये ध्यान रखना कि 2 क्वेश्चन आपको तुम्हारी एग्जाम में मिलेंगे जरूर आकर के। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। ए और बी का मासा महत्तम समापवर्तक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं, कुछ उल्टा सवाल को पूछ दिया है कि ए और बी कोई 2 संख्याएं हमारे पास में ऐसी हैं कि जिनका मासा जो है वो 7 है। अब मासा कब होगा, जब ये भी 7 इसमें भी 7 शामिल होगा, गुणज में, और इसमें भी 7 शामिल होगा, मतलब दोनों में मुझे कहीं 7 नजर आएगा। यही तो सवाल कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनका लासा कभी नहीं हो सकता, इनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन पे अपने आओ, 1484। इसको 7 से काट के देखो, अगर ये कट रही है तो ये संख्या होगी, लेकिन सवाल ने कहा नहीं होगी। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 अक्कम 7, 7 दूनी 14, कट गया, क्योंकि 1484 ऐसी संख्या है जिसमें कॉमन मिलेगा, और उसने कहा है कि लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता का मतलब है कि दोनों में कॉमन मुझे कभी नहीं मिलना चाहिए। आई बात समझ में? दूसरे ऑप्शन को पकड़ो, 1358, 7 से काटो, 7 अक्कम 7, 7 अक्कम 7, 6 बचा, 65 हुआ, 7 56 और 7 9 63, कितना हुआ, 65, 7 9 63 हुआ, ठीक है, 2 बचे और 7 चौक 28, पूरा कट गया। अगला ऑप्शन पकड़ते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 1687 को 7 से डिवाइड करो, 7 अक्कम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 अक्कम 7, ये भी नहीं हो सकता। ऐसी संख्या होगी जो 7 से नहीं कटेगी। 7 अक्कम 7, 7 दूनी 14, बचा 1, 18 हुआ, 7 दूनी 14, बचे 4, अब 46 बचा, नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो यूपी कांस्टेबल 2018 में आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा सवाल उसने पूछ लिया था 2018 कांस्टेबल में कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा।
कहानी कुछ अब मासा से स्टार्ट होने लगी है। क्वेश्चन नंबर 21। अब मासा पढ़ोगे। अब आज से तुम HCF पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, ये लासा वाला पोर्शन तुम्हारा खत्म नहीं होता है। अभी क्वेश्चन तुमको मिक्स मिलेंगे आकर के कि लासा भी होगा और मासा भी होगा। ठीक, तो लासा निकालना तुमने सीख लिया, अब आज थोड़ा मासा निकालना सीख लो कि कैसे होता है। सवाल देखो, कह रहा है कि 30, 60 और 72 का मासे बताओ कि मासा कितना होगा। तो मासा अभी तक मैंने तुमको क्या सिखाया कि ऐसी संख्या जो सब में कॉमन मिल जाए, यही तो मैंने बताया। मासा मैंने क्या बताया कि ऐसी संख्या जो इसको भी कॉमन मिले, इसमें भी कॉमन मिले, इसमें भी कॉमन मिले, वही हमारे पास में क्या होता है, मासा होता है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। हमेशा याद रखना, मासा हमारे पास में बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ऑप्शन तुम्हारे पास में 2 है, 3 है, 6 है और 12 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या तुमको बतानी है, इसका HCF तुम्हें निकालना है। ठीक, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी। अब मैंने तुमको मासा निकालना बताया है कि किन्हीं दो संख्याओं को पकड़ो जो निकटवर्ती हो, उनका अंतर देखो, इनका अंतर देखो 12 है। अब तुम्हारे ऑप्शन में तुम्हें 12 दिखा, तुमने टिक किया, कहा सर जी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। लेकिन बच्चा ऑप्शन नंबर डी तो हो गया गलत तुम्हारा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 12 से 30 तो कट नहीं रहा है, 12 से 60 कट रहा है, 12 से 72 कट रहा है, लेकिन 12 से 30 नहीं कट रहा है। और मासा वही होता है जो सब में कॉमन मिल जाए। यहाँ तो सर 12 कॉमन मुझे नहीं मिला क्योंकि ये काटा नहीं इसको। अब क्या करेंगे, इस 12 के भी फैक्टर कर लो, इस 12 के भी फैक्टर कर लो और बड़ी से बड़ी संख्या में करना, ये ध्यान रखना। 6 दूनी 12। अब सर कह रहे हो कि 6 से सर 30 भी कटता, 6 से 60 भी कटता, 6 से 72 भी कटता, लेकिन सर 2 से भी 30 कट रहा है, 2 से भी 60 कट रहा है और 2 से 72 भी कट रहा है। ऑप्शन में सर 6 भी टिका हुआ है, 2 भी टिका हुआ है। अब सर हम ऑप्शन कौन सा लगाएं? इसीलिए सवाल में लिखा होता है मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब बात समझ में आ गई कि क्यों इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कहता है। बात समझ गए ना? तो बड़ी से बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 6 बड़ी है, तो 6 वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, राइट हो गया। समझ गए बात को? एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें, अब वो क्वेश्चन तुम्हें करके बताना है कि क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 22 होगा आपके पास में, और ये आज का लास्ट सवाल होगा। सवाल है आपके पास में 54, 162 और 189। ये भी तुम्हारा यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। 3 पाली में पेपर हुए थे, तो कम से कम 2-3 दिन पेपर हुए थे। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना। 3, 3, 6, 3, 9 वो सेट बने थे और 9 3 27 पेपर होंगे तुम्हारे पास। ठीक, क्योंकि ABCDEF करके आते हैं सेट तुम्हारे पास में, सब सेट में इधर उधर पेपर होते हैं। इसका भी तुम्हें मासे निकालना है, मतलब HCF निकालना। जल्दी से बताओ, ऑप्शन देखो, इसमें ज़्यादा ऑप्शन पे ध्यान दिया करो कि 27 है, 3 है, 9 है और 1 है। सोचो जरा क्या होगा, सोचो जरा क्या होगा। मैंने तुमको सिखाया है कि कोई दो निकटवर्ती संख्याएं पकड़ो जिनका अंतर कम से कम हो। तो इनका अंतर देखो, तो 189 है, तो 9 में से 2 चला गया, 7 बचा, 8 में से 6 चला गया, 2 बचा, 1 में से गया 0, मतलब अंतर कितना आ गया, 27। 27 से इसको काट के देखो, 54 कट रहा है। 27 से इसको काट के देखो तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 12 4 16, ये भी कट रहा है। 27 से इसको काट करके देखो, तो इसको काट करके देखोगे तो 7 सत्ती 49, 4 बचा, 7 दूनी 14, 14 4 18, मतलब ये पूरी सब में 27 मुझे कॉमन मिल रहा है। तो 27 वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास में है, जो क्या है, आंसर हमारे पास में जो मासा है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आज की क्लास आप सभी लोग अपना अपना फीडबैक दिया करो। ठीक, मैंने क्या कहा, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? बेहतरीन लगी, लाजवाब लगी। आज मैंने मासा के कुछ सवाल तुमको सिखाए हैं, अब कल हम इससे बढ़िया सवाल आपके सामने लेकर के आएंगे। आज मैंने आपको 21-22 क्वेश्चन करा दिए। कितने क्वेश्चन करा दिए हैं? 22 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए दे रहे हैं।
ठीक, ये क्वेश्चन आपको करके बताना है मुझे आंसर में। कल कमेंट करके मुझे सभी लोग बताएंगे, कमेंट कर दिया करो। कमेंट हम सब लोगों की देखते हैं, कोई लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो, इससे जागरूकता रहती है। ठीक है, सवाल है 96, 168, 32, 140 और ये भी तुम्हारा यूपीएसआई 2017 में सवाल पूछा गया है और इसका भी तुम्हें एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। सवाल ने कहा है कि 96, 168, 32 और 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल तुमसे ऐसे कहेगा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, समझ जाना हाईएस्ट कॉमन की बात कर रहा है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मान लेना लोवेस्ट कॉमन की बात कर रहा है। सवाल को पकड़ लोगे, सवाल को लगा लोगे। अच्छी लगी हो क्लास तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में अच्छा आया हो, बेहतरीन समझ में आया हो तो एक बार क्लास को हमारी लाइक कर देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं। क्या कहा मैंने? कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। ये बात मेरी ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। कोई भी एग्जाम आता है तो बच्चों के अंदर जोश रहता है, सिर्फ 4-5 दिन अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, पढ़ने का तरीका बनाएंगे कि आज इतने से इतने घंटे मुझे पढ़ने हैं, सिर्फ 4-5 दिन। उनकी गर्मी 4-5 दिन में शांत हो जाती है। ठीक, और उसी बीच जो लड़का मेहनत करता है वही दांव मार देता है। ये मेरी बात ध्यान रखना, खूंट में बांध लेना, गांठ में बांध लेना। ठीक, कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो भिड़ा नहीं, हारा वही जो भिड़ा नहीं। याद रखना मेरी बात को। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, क्लास को जरूर लेंगे, क्लास में आया करो, नियमित आया करो। मैंने आपसे एक वादा किया है कि जब तक कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके सारे मैथ के चैप्टर करवा देंगे। 10 क्वेश्चन कल करवाए थे, 10 क्वेश्चन लगभग 10 से ज़्यादा आज हो गए। 22 क्वेश्चन मैंने करवाए, 12 क्वेश्चन करवाए, तो 10, 12 कितने हो गए? 22 क्वेश्चन आपके पास में हो गए और धीरे धीरे 50 क्वेश्चन हम आपको एचसीएफ एंड एलसीएम से कराएंगे। ये भी चैप्टर तुम्हारा फिनिश, तुम 4 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे अपने। ठीक है, फिर धीरे धीरे यूं ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और सारे चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे। मैंने रीजनिंग में आपको डाइस पढ़ा दिया, वॉच पढ़ा दिया, 2 चैप्टर मैंने वहाँ पे पढ़ा दिए हैं। अब हम 3rd चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर उठाएंगे आकर के, उसको लेकर के आएंगे, वो सिखाएंगे आकर के आपको। तो अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं बोल सकते। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।